सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते होगे तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर वांग लिन ने ऑल सील के दिए हुए उन तीनों टेस्ट को पास कर लिया था, साथ ही अब यहाँ पर उसे पर्पल पवेलियन के पास ले जाया जाता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने वांग लिन को डे 1 से ही सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही थी। और हद तो तब हो गई जब यहाँ पर वांग लिन को अपने ही पवेलियन के अंदर जाने से रोका जाने लगा और फिर डिसिप्लिनरी जो डिसाइपल्स होते हैं वो भी यहाँ पर आकर वांग लिन को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। बस फिर क्या, वांग लिन की यहाँ पे सटक जाती है और वो निकालता है अपना सोल लैशर और घुमा के उनमें से एक पे दे मारता है और उसकी सोल को इमीडिएटली बाहर निकालकर अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग में ट्रैप कर लेता है। वही बात करें दूसरे डिसाइपल की तो शू ल्यूग्यू उसे ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद वांग लिन सीधा जाता है पर्पल पवेलियन और वहाँ पर जाते साथ ही सबसे पहले उस पवेलियन का नाम चेंज करता है। और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड ब्रदर से लेकर बाकी के 2 लोग भी आ जाते हैं और यहाँ पर ये लोग वांग लिन से भिड़ना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर वांग लिन अपने सेलेस्टियल बीस्ट को बाहर निकालते हुए इनकी अकल ठिकाने लगा देता है कि तभी वांग लिन जैसे बच्चे को रोकने के लिए यहाँ पर ऑल सील आ जाते हैं और यहाँ पर वो आते साथ ही सब कुछ ठंडा कर देते हैं। जिसके बाद वो सबके सामने वांग लिन से कहते हैं कि वांग लिन, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मैंने सोचा था कि मैं 100 साल के लिए तुम्हें अपना डिसाइपल बनाऊंगा, पर अब मैंने अपना डिसीजन बदल लिया है। तो क्या तुम मुझसे दाव सीखना चाहोगी? क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहोगी? जो सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे वांग लिन बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ऑल सील को अपना मास्टर मान लेता है। जिसके बाद ऑल सील वांग लिन को ये भी बताते हैं कि आज से 3 महीने बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा और तब मैं अपने ट्रू डिसाइपल को वहाँ पर ऑफिशियली सभी के सामने अनाउंस करूंगा और तब तक तुम्हें कड़ी मेहनत करके खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते रहना है। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग ही यहाँ पर ज़ाओ जिंगशा से होती है, यानी कि फर्स्ट ब्रदर से, जहाँ पर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है क्योंकि वो जानता है ट्रू डिसाइपल बनने की रेस में अब यहाँ पर वांग लिन नाम का एक बंदा भी आ चुका है जो कि उसका जीना हराम करने वाला है। ऑल सील तो ऑलरेडी उसे अपने ट्रू डिसाइपल मानते हैं, लेकिन वो यहाँ पर फिर भी हार नहीं मानना चाहता और फिर वो मन ही मन कहने लगता है कि जब ऑल सील का 10,000वां बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा तो पूरे थियानियन प्लेनेट से लेकर सराउंडिंग के जितने प्लेनेट्स हैं उसके भी बड़े बड़े और बहुत ही पावरफुल बीइंग्स उस पार्टी को अटेंड करने जरूर आएंगे। और मुझे यकीन नहीं होता कि मास्टर उन सभी के सामने वांग लिन को अपना 7वां ट्रू डिसाइपल अनाउंस करने वाले हैं। आखिर उसमें ऐसी क्या खासियत है? आखिर मास्टर को मैं नजर क्यों नहीं आता? मैं उनका 7वां ट्रू डिसाइपल बनने की इस रेस में 2000 साल से लगा हुआ हूँ, तो वांग लिन आखिर मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे बनने दे सकता हूँ? रही बात सेकंड ब्रदर की, तो उनकी कल्टीवेशन अभी तुमसे फाइट करने के बाद पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है, तो वो ऑलरेडी रेस से बाहर है। रही बात थर्ड ब्रदर यानी कि बाई वे की, तो मुझे नहीं लगता कि आखिर वो क्या प्लान कर रहे हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है कि वो भी इस रेस में नहीं है। और बात करूँ फोर्थ सिस्टर की, तो हालांकि वो हम सब में सबसे पावरफुल है और उसकी कल्टीवेशन भी हमसे हाईयर है, लेकिन मेरे पास भी कुछ रास्ते हैं जिस वजह से मैं उसे ठिकाने लगा सकता हूँ। और रही बात हमारी फिफ्थ सिस्टर की, तो उसे तो मास्टर ने सजा दिया है और 100 साल के लिए उसे प्रिजन के अंदर रखा गया है। और रही बात चैन टाओ यानी कि सिक्स्थ ब्रदर की, तो वो तो इस प्लेनेट से 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं उन्हें गए हुए और किसी को भी नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ पर है, जिसका मतलब वो भी रेस में हिस्सा नहीं ले सकते। तो अब बस बचे वांग लिन तुम, और तुम्हें भी मैं ठिकाने लगा दूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत आराम से कल्टीवेट कर रहा था कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पर अटैक हो जाता है, लेकिन वांग लिन इमीडिएटली अपने बैरियर से उसे रोक लेता है और फिर हमें पता चलता है कि असल में ये बाई हुई था जिसने कि वांग लिन को टेस्ट करने के लिए उस पर अटैक किया। और फिर वो बताने लगता है कि 7th ब्रदर, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने अभी अभी पता लगाया कि जब मैं आपसे पहली बार मिला था उस स्ट्रेट प्लेनेट पर, तो तब से लेकर जो तुम्हारी कल्टीवेशन है अचानक से ये इतनी डिफरेंट क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कल्टीवेशन नीचे गिर गई है। क्या बात है? क्या तुम कुछ सीक्रेट्स छुपा रहे हो? जिस पर हम देखते हैं कि वांग लिन सोचने लगता है कि यहाँ पर आने से पहले उसने अपनी ओरिजिनल बॉडी को पूरे एक प्लेनेट के कोर के अंदर छुपा दिया था और इसी वजह से वांग लिन की जो क्लोन बॉडी है उसकी कल्टीवेशन इस वक्त सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पे है। और जब वांग लिन अपने ओरिजिनल बॉडी के साथ फ्यूज होता है तो उसकी कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज तक पहुंच जाती है। यहाँ पर वांग लिन इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता, जो देकर माई भी समझ आता है कि कुछ
तो खिचड़ी यहाँ पे ये पका रहा है कि तभी वांग लिन कहता है कि यहाँ पर आने का कोई खास रीजन, जिस पर बाई भी यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पर्पल पवेलियन के कपड़े, टोकन और बाकी चीजें देने के लिए आया हूँ जो कि तुम अपने साथ नहीं लाई। जो देखकर वांग लिन उनका शुक्रिया अदा करता है कि तभी यहाँ पर जो ब्रदर वाई भी है वो वांग लिन से कहता है कि तुम यहाँ इस प्लेनेट और इस पवेलियन में नए हो तो क्या मैं तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ बताऊं। जिस पर वांग लिन उसके मुंह पे दरवाजा बंद करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे जरा कुछ काम है इसलिए मैं बाद में मिलता हूँ। कि तभी यहाँ पर बाई जी इससे कहने लगता है, सेवेंथ ब्रदर, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि आखिर फर्स्ट ब्रदर यानी कि ज़ाओ जिंगशा तुम्हें हर बात पे इतना टारगेट क्यों कर रहा है? क्या तुम नहीं जानना चाहते कि आखिर सेवन सन ऑफ डेस्टिनी होने का क्या मतलब है? यहाँ पर ये सुनते साथ ही वांग लिन रुक जाता है, जिसके बाद ये दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले ज़ाओ जिंगशा के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि उसने 2000 साल पहले इस पर्पल डिवीजन को ज्वाइन किया था। तब उसकी जो कल्टीवेशन थी वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर थी और यहाँ पर ट्रू डिसाइपल बनने की रेस में जब बैटल किया गया तो उसे यहाँ पर हमारे सिक्स ब्रदर यानी कि चेंटाओ ने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था और जिससे उसकी कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गई थी। इसी के साथ तब मैं यहाँ पर नया था और मैंने अपनी आंखों के सामने सिक्स ब्रदर चेंटाओ को ट्रू डिसाइपल बनते हुए देखा था, लेकिन मैंने तो हार मान ली। पर यहाँ पर ज़ाओ जिंगशा ने हार नहीं मानी, वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया और उसने कड़ी मेहनत की। लेकिन जब दोबारा उस टाइटल के लिए सामना करने की बारी आई तो इस बार ज़ाओ जिंगशा का सामना एक नए डिसाइपल जो कि पर्पल डिवीजन में बिल्कुल नया था और वो हमारा साथा ब्रदर था जिसका नाम था सन यून, वो उससे हारा गया। इवन की सिक्स्थ ब्रदर चेंटाओ भी सन यून से नहीं जीत पाए, जिसके बाद सन यून ने नया ट्रू डिसाइपल बन गया, वो भी पर्पल डिवीजन से। बट अनफॉर्चुनेटली उसके 3 महीने बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर सन यून ने हमारे मास्टर के साथ साथ इस सेक्ट को भी धोखा दे दिया और फिर वो यहाँ से कहाँ गया किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं और तब से पर्पल डिवीजन में कोई भी ट्रू डिसाइपल नहीं रहा। साथ ही चेंटाओ जब यहाँ पर सेवेंथ ब्रदर सन यून से जब हार गए थे तो वो भी प्लेनेट को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर कल्टीवेट करने के लिए चले गए थे और तब से लेकर आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। तो जाहिर है अब यहाँ पर ज़ाओ जिंगशा के लिए अगर उसके रास्ते का कोई सबसे बड़ा और आखिरी कांटा है तो वो हो तुम। इसी वजह से वो तुम्हें हर बार टारगेट कर रहे हैं। जो सुनकर वांग लिन कहता है कि आखिर ट्रू डिसाइपल बनने में क्या रखा है, ये तो बस एक टाइटल है। जो सुनकर ज़ाओ जिंगशा हंसने लगता है और कहने लगता है कि शायद तुम्हें कोई आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रू डिसाइपल होते हैं उसे पूरे टियानयुन प्लेनेट में बहुत ही सम्मान की नजरों से देखा जाता है। इवन कि तुम किसी भी स्टार्स के किसी भी कंट्री को रैंडमली सिलेक्ट भी कर सकते हो ताकि तुम वहां जाकर शांति से कल्टीवेट कर सको। जिस पर वांग लिन कहता है कि बस इतना ही। जिस पर बाई भी कहने लगता है कि इससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये कि तुम्हें जब भी मास्टर की जरूरत पड़ेगी तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे और हर महीने जो सेलेस्टियल क्रिस्टल्स होती हैं जो कि हर डिसाइपल को मिलती है, लेकिन एक ट्रू डिसाइपल को ऑर्डिनरी डिसाइपल से कई गुना ज्यादा मिलेंगी। पर चलो मान लेते हैं कि तुम्हें ना ही सेलेस्टियल जेड में इंटरेस्ट है ना ही तुम्हें यहाँ पर मास्टर के गाइडेंस में उतना इंटरेस्ट है, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि अगर तुम मास्टर के ट्रू डिसाइपल बन जाते हो तो तुम्हें कुछ लोअर क्वालिटी के सेलेस्टियल स्पेल्स की कॉपीज भी मिल सकती है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वांग लिन की आंखें चमक जाती है और उसे यहाँ पे इमीडिएटली सीतलन की कही बात याद आती है, जहाँ पर उसने बताया था कि एक बार फर्स्ट सुरा को यानी कि ये वो यहाँ उन्हें बताया था कि जो लोअर क्वालिटी का सेलेस्टियल स्पेल है वो यहाँ पर कल्टीवेशन अलायंस के पास पाया जा सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो इसी से लगा लो कि जो मैंने तुम्हें यहाँ पर डेथ फिंगर्स वाली टेक्निक सिखाई है वो ऑलमोस्ट करीब एक लोअर क्वालिटी के सेलेस्टियल स्पेल जितने ही है। पर अगर तुम्हें इसकी सही ताकत का अंदाजा लगाना है तो तुम्हें सबसे पहले इसे अचीव करना होगा। जो सुनकर वांग लिन भी अपने मन में कहने लगता है कि यार ये इतना ज्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पर सीतलन उससे कहने लगता है कि आज के टाइम में एक सेलेस्टियल स्पेल चाहे वो लोअर क्वालिटी का ही क्यों ना हो उसे पाना बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसी के साथ हम वापस से प्रेजेंट टाइम में वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर वो बाई वेई से कहता है कि क्या अभी अभी आपने जो मुझे कहा है वो सच है? जिस पर बाई वेई कहने लगता है कि 200%। जिस पर वांग लिन कहता है कि पर आप आखिर ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? जिस पर बाई वेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि ज़ाओ जिंगशा ने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है और चाहे जो हो जाए मैं इस टाइटल को उसे हासिल करने कभी नहीं दे सकता। जिसके बाद वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है जिससे आसपास की चीजें बिखर जाती हैं। कि तभी वो यहाँ पर खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है कि माफ करना पर मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर उसके जाने के बाद वांग लिन अपने मन में कहता है कि मुझे इन दोनों की पर्सनल ग्रजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये सच है कि ट्रू डिसाइपल बनने के बाद मुझे वो लोअर ग्रेड के सेलेस्टियल स्पेल्स की कॉपीज यानी कि फॉरबिडन स्पेल्स मिलेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो रेस है इसमें फाइट करना वर्थ इट है। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग लिन इमीडिएटली यार वैयार होके पर्पल ट्रेजर पवेलियन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर कि हर मंथ यहाँ के डिसाइपल्स को कुछ सेलेस्टियल क्रिस्टल्स मिलती हैं। इसी के साथ जैसे ही वांग लिन वहाँ पे लैंड करता है तो यहाँ पर एक गार्डियन होता है
जिससे कि वांग लिन पे ऑरा फील होती है और वो इमीडिएटली वांग लिन को रिस्पेक्ट देता है। पर तभी जैसे ही वांग लिन इसकी तरफ देखता है तो उसे इस बंदे के अंदर से बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंस फील होता है और फिर वो कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को देख सकता हूँ। जो सुनकर यहाँ पर वो बंदा भी थोड़ा हैरान था, पर यहाँ पर वांग लिन 7th ब्रदर है तो इसी वजह से वो यहाँ पर उसे वो स्वॉर्ड दे देता है। और यहाँ पर वांग लिन जैसे इसे चेक करता है तो उसे स्वॉर्ड के ऊपर सीनियर ज़्याओ यी का स्वॉर्ड इंटेंट नजर आता है और तभी वांग लिन अपने मन में कहने लगता है कि ये तो उन्हीं का स्वॉर्ड इंटेंट है, पर यहाँ पर इस बंदे के पास ये क्या कर रहा है। इसी के साथ वांग लिन आगे कहने लगता है कि सेलेस्टियल रियलम में सीनियर ज़्याओ यी लिंग तियानहू का पीछा कर रहे थे और स्वॉर्ड सेंड लिंग तियानहू का पीछा करते हुए उन्हें 100 साल बीत चुके हैं और अब तक मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली। इसी के साथ यहाँ पर वांग लिन उससे पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली, जिस पर वो बंदा बताने लगता है कि मुझे एक डिसाइपल से मिली और उसे ये स्वॉर्ड माउंटेन के पीछे बसे उस छोटे से मार्केट से मिली थी, ये ज्यादा कुछ खास नहीं है। जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि इस स्वॉर्ड के अंदर जो स्वॉर्ड स्पिरिट का ट्रेस है वो मेरे एक पुराने दोस्त की है। ये कहते साथ ही वांग लिन इसके अंदर से उस स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है कि मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ और बदले में वांग लिन उसे एक जेट स्लिप देते हुए कहता है इसमें टोटल 18 रेस्ट्रिक्शंस मौजूद है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम सही तरीके से यूज करो तो इनकी ताकत को तुम और ज्यादा बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले तो वो बंदा खुश नहीं था, लेकिन जब वो उस जेट स्लिप पर नजर डालता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत रिस्पेक्ट के साथ वांग लिन का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वांग लिन उसे यहाँ पर अपना टोकन दिखाते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी सेलेस्टियल क्रिस्टल्स के लिए आया हूँ। जो सुनकर वो बंदा उस टोकन को देखते साथ ही यहाँ पर गेट पर लगे एक सील को एक्टिवेट कर देता है, फिर वांग लिन से अंदर जाने के लिए कहता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पोर्टल टाइप का होता है जिसके अंदर से वांग लिन जैसे ही अंदर पहुँचता है तो यहाँ पर जो नजारा होता है वो देखकर वांग लिन भी हैरान था। यहाँ पर चारों तरफ कलरफुल क्लाउड्स मौजूद होते हैं कि तभी यहाँ पर एक इल्यूजनरी फिगर वाला फेस यहाँ पर बन जाता है और यहाँ पर वो पर्सन सीधा वांग लिन का वेलकम करता है और बताने लगता है कि तुम पर्पल पवेलियन के 7th डिसाइपल हो और ये 103 साल हो चुके हैं तब से लेकर आज तक कोई भी यहाँ पर पर्पल पवेलियन से नहीं आया है और तब से लेकर अब तक यहाँ पर 1,23,600 सेलेस्टियल क्रिस्टल मौजूद हैं। तो बताओ क्या तुम इन सभी को एक बार में लेना चाहते हो। यहाँ पर वांग लिन भी हैरान था और फिर वो कहने लगता है कि हाँ। जिसके साथ ही यहाँ पर वो सारे जितने भी सेलेस्टियल जेड्स हैं यानी कि सेलेस्टियल क्रिस्टल्स होते हैं वो यहाँ पर वांग लिन को दे देता है। यहाँ पे वांग लिन भी हैरान था कि यार मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मुझे एक साथ इतने सारे मिल जाएंगे और अब वांग लिन इन्हें लेते हुए कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द पर्पल पवेलियन के अंदर जाना होगा वरना रास्ते में कोई भी मुझ पर हमला कर सकता है। और यहाँ पर वांग लिन उन्हें लेते साथ ही जैसे ही रवाना होता है कि तभी बीच रास्ते में ही उस पर अटैक हो जाता है और यहाँ पर उसे एक फॉर्मेशन के ऊपर ट्रैप कर लिया जाता है और वांग लिन इसे तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ पर 4th सिस्टर आते साथ ही कहने लगती है कि ये एक ऐसा फॉरबिडन सील है जिसे कि तुम नहीं तोड़ सकते। इसी के साथ वांग लिन यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और ये दोनों हेवनली फेट सेक्ट से बहुत ज्यादा दूर चले आते हैं और यहाँ पर ये लोग एक स्टोन फॉरेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं कि तभी वांग लिन यहाँ पर 4th सिस्टर को देखकर कहने लगता है कि आपकी ये जो टेलीपोर्टेशन टेक्निक है ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है। वांग लिन इससे इम्प्रेस हुआ, तो क्या आप मुझे ये चीज सिखा सकती हैं। जिस पर 4th सिस्टर कहने लगती है कि एक बार सब कुछ सेटल हो जाए फिर मैं तुम्हें ये चीज सिखा दूंगी। जिसके बाद वो वांग लिन से कहने लगती है कि प्लीज 7th ब्रदर मुझे माफ करना, पर यहाँ पर मैं भी मजबूर हुई। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन आप मेरी कंडीशन को समझोगे मुझे यकीन है। इसी के साथ यहाँ पर उन सारे स्टोन पर लगे वो फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाता है जिससे वांग लिन समझ जाता है कि ये सब कुछ ज़्याओ जिंगशा ने किया है और वो अपने इमीडिएटली सेलेस्टियल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके यहाँ पर ज़्याओ जिंगशा के अलावा बाकी के लोग भी आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा तो ब्लू डिवीजन का होता है और जो कि इन सभी से सबसे ज्यादा पावरफुल था, जिसका नाम सीमा रूफ है और वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन इसे ही घूरे जा रहा है तो वो समझ जाता है कि इसका जो कल्टीवेशन लेवल है ये एक्सेंडर लेवल तक तो पहुंच चुका होगा। साथ ही यहाँ पर वांग लिन एक और बंदे को देखता है जो कि सेम इसी के जैसे ही कल्टीवेशन पावर रखता है, पर तभी यहाँ पर वो ज़ाओ जिंगशा से कहता है कि फर्स्ट ब्रदर क्या आपको मुझसे इतना ज्यादा डर लगता है कि अगर हमारा सामना होता है तो आप ट्रू डिसाइपल की रेस में मुझसे हार जाओगे। जिस पे ज़ाओ जिंगशा कहने लगता है कि पहले मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लेता था लेकिन जब कल मैंने तुम्हारी ताकत देखी तो मुझे समझ में आ गया कि पर्पल डिवीजन में अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर है तो वो सिर्फ तुम हो। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि 4th
सिस्टर जाओ जिंगशा से कहती है कि आपने मुझ पर जो एहसान किया था आज मैंने वो चुका दिया है, तो अब से मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं। और फिर वो यहाँ से चली जाती है कि तभी यहाँ पर वांग लिन अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड और हाफ मून ब्लेड दोनों को मैदान में उतार देता है और घुमा के 2-3 अटैक सीधा फॉर्मेशन में करने लगता है, जिससे ये टूटने वाला था। पर यहाँ पर जाओ जिंगशा अपने बाकी के जो दूसरे डिवीजन के साथी थे सभी के जरिए से उस फॉर्मेशन पर कुछ स्पिरिचुअल चेन से अटैक करता है, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है और यहाँ पर वांग लिन का ये अटैक फेल हो जाता है। जिसके बाद जाओ जिंगशा कहने लगता है कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ पर मास्टर का बर्थडे बैंक्वेट ओवर हो जाए और ट्रू डिसाइपल का ये जो कंपटीशन है ये भी खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर आकर आजाद कर दूंगा। उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं कि तभी वांग लिन मन में कहता है कि अभी मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर हूँ, इसलिए मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रहा, पर अगर मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पे पहुंच जाऊं तो इस फॉर्मेशन को मेरे लिए तोड़ना इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं होने वाला। जिसके बाद यहाँ पर वांग लिन निकालता है वो सारे सेलेस्टियल जेड्स और बैठ जाता है उनकी एनर्जीज को अब्सॉर्ब करने में और कहने लगता है कि 3 महीने के अंदर मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद मैं उस टाइटल बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए भी पहुंच जाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन एक एक करके उन सारे सेलेस्टियल क्रिस्टल्स की एनर्जीज को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरे जोरों शोरों से हेवनली फेट सेक्ट में यहाँ पर ऑलसीर के बर्थडे बैंक्वेट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए होते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और पावरफुल बंदा आता है जो कि कंडेंसेशन लेवल पर था और यहाँ पर उसका नाम ची लेई बताया जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर सीनियर ची लेई आ चुके हैं। इसी के साथ सीनियर ची लेई सीधा मेन हॉल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं हम जाओ जिंगशा को देखते हैं जो कि मन में कहने लगता है कि मैं बहुत ही जल्द ट्रू डिसाइपल बनने वाला हूँ, तो मुझे उससे पहले सबके सामने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल बज जाता है और यहाँ पर आसमान में 7 कलर्स दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ पर हम ऑल सीर को देखते हैं जिनके आते साथ ही यहाँ पर सभी की नजरें उन पे टिक जाती हैं। इसलिए यहाँ पर किसी रेड कारपेट की तरह रास्ते भी अपने आप बनने लगते हैं और फिर जैसे ही ऑल सीर सबके सामने आते हैं तो वहाँ मौजूद हर एक बंदा रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑल सीर को कुछ गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि मैंने 10,000 साल तक अपनी जिंदगी में बहुत से बर्थडे बैंक्वेट को देखा है, तो आखिर इसकी क्या जरूरत थी, तुम लोग यहाँ पर मेरे लिए आए हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। जिसके बाद वो यहाँ पर सभी लोगों को एड्रेस करते हुए कहने लगता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो चलो इस बैंक्वेट को शुरू करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर खाना पीना गाना सब कुछ लग जाता है और माहौल फुल सेट हो जाता है। चारों तरफ आतिशबाजी भी होने लगती है और हर तरफ खुशी का माहौल था। हम देखते हैं कि सभी पवेलियन में जश्न मनाया जाता है और चारों तरफ खुशी का माहौल था। यहाँ पे सभी लोग जश्न में डूबे थे, लेकिन कोई इस बात से अनजान था कि यहाँ से बिल्कुल 10,000 किलोमीटर की दूरी पर एक फॉरेस्ट है जिसे कि स्टोन फॉरेस्ट कहा जाता है। वहाँ पर कोई है जो कि इस वक्त जोरों शोरों से सेलेस्टियल एनर्जीज को अब्सॉर्ब करके ब्रेक थ्रू करने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन ने सारे सेलेस्टियल जेड्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था और यहाँ पर तुम देखकर ये बता सकते हो कि वांग लिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पे पहुंच चुका है। जिसके बाद वांग लिन खोलता है अपनी आंखें और यहाँ पर जैसे ही वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है उसके कांटेक्ट में आने वाली हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। हम देखते हैं कि वांग लिन की ऑरा से ही आधे से ज्यादा चीज यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जिसके बाद वांग लिन हवा में बहुत कूल वे में फ्लोट करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली वांग लिन ने यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिसके बाद हम वांग लिन की आंखों में फुल किलिंग इंटेंट देखते हैं और वो यहाँ पर अपने मन में कहता है कि सीतुनन ने एक बार कहा था कि जितना हायर लेवल तुम्हारा कल्टीवेशन होगा उतना ही पावरफुल और इफेक्टिव तुम्हारे वो डेथ फिंगर्स होंगे। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर मेरे इन डेथ फिंगर्स के आगे ये फॉर्मेशन कितनी देर तक टिक पाता है। इसी के साथ वांग लिन हवा में फ्लोट करता है, हैंड साइन बनाता है, डेमोनिक एनर्जीज को गैदर करता है और फिर सीधा उस फॉर्मेशन के बिल्कुल सेंटर में अटैक करता है। जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन स्ट्रेच होने लगता है और जो चेन्स लगी थी वो भी अब टाइट होने लगती है। कि तभी वांग लिन अपने पावर को बढ़ाता है और फिर सीधा अपने फिंगर्स को पॉइंट करते हुए फॉर्मेशन के सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है। जिससे हम देखते हैं कि सेकंड्स में उसने पूरे के पूरे यहाँ पर उस फॉर्मेशन को उखाड़ फेंका था। इसी के साथ वांग लिन अपने सोल फ्लैग से चाओ डाओ को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम तियानयुन प्लेनेट पर पले बड़े हो तो तुम्हें तियानयुन सेक्ट का रास्ता पता होगा। जिस पर वो रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि जी मास्टर मुझे पता है। जिस पे वांग लिन कहता है कि फिर मुझे वहाँ तक लीड करो। यहाँ पर वांग लिन फुल तैयारी के साथ था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम पर्पल पवेलियन के अंदर जाओ जिंगशा को देखते हैं जहाँ पर वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। और यहाँ पर पर्पल पवेलियन के जितने डिसाइपल थे और जो कि यहाँ पर गेस्ट थे उन्हें भी वो यहाँ पर ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि हमारे मास्टर
मास्टर का आज 10,000वां बर्थडे बैंक्वेट है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आए हुए गेस्ट को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पर आए हुए गेस्ट भी यही बात कर रहे थे कि शायद इस बार जो पर्पल डिवीजन से ट्रू डिसाइपल बनेगा वो कोई और नहीं बल्कि ज़ाओ जिनशा है, क्योंकि इस बार कोई भी टक्कर लेने वाला जो नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओ जिनशा भी खुश हो रहा था कि तभी अचानक से उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे मानो किसी ने इसके रंग में भंग डाल दिया हो। हम देखते हैं कि सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं और वहाँ का मौसम चेंज होने लगता है। सभी लोग हैरानी के साथ देख रहे होते हैं और आसपास बहुत ही कड़ाके की बिजली भी कड़क रही थी कि तभी सेकंड ब्रदर टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हमारे इस पवेलियन में बिना परमिशन के आ गया। जिसका साथ ही हम यहाँ पर वांग लिन को देखते हैं जो कि सेकंड्स में इन सभी के सामने पहुंच जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर अपने पावर से ही वहाँ पर टेबल पर जो कुछ भी रखा था उन सभी को तोड़ देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ाओ जिनशा के होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। न सिर्फ ये 3 महीने में वहाँ से एस्केप कर गया बल्कि इतने कम समय में वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर भी ब्रेक थ्रू कर चुका है। यहाँ पर हम बाई वे को देखते हैं जहाँ पर वो मन ही मन खुश हो रहा था और बस अपने ड्रिंक के मजे ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओ जिनशा यहाँ पर वांग लिन पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर लेट आए हो, जबकि तुम भी जानते हो कि आज कितना बड़ा दिन है और आज के दिन तुमने लेट आकर हमारे मास्टर को डिसरिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान होते हैं कि अच्छा तो यही है वो 7th डिसाइपल, जरा देखो ये कितना ज्यादा रूड है। कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन धीरे धीरे इसके करीब आते हुए कहने लगता है कि फर्स्ट ब्रदर मुझे अच्छे से पता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे हर तरफ से सैबोटेज किया जा रहा है और ये सब कुछ आपके कहने पे हो रहा है और इस बार आपने हद ही पार कर दी। मुझे मास्टर के बैंक्वेट से दूर रखा और स्टोन फॉरेस्ट में ट्रैप करके रख दिया। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर सभी लोग हैरान थे और वांग लिन आगे कहने लगता है कि मैं वांग लिन नॉर्मली मैं किसी से पंगा लेता नहीं हूँ, जब तक कोई मुझे नहीं छेड़ता मैं भी उसे नहीं छेड़ता और जब कोई मुझे छेड़ता है तो फिर मैं भी उसे नहीं छोड़ता। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए इमीडिएटली 1 बिलियन सोल फ्लैग को निकाल लेता है, जो देखकर यहाँ पर ज़ाओ जिनशा भी शॉक था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।